हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है BSCB ऑनलाइन अकेडमी में। हम अमन सर आज आप सभी को बताने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो बताइएगा जी, सब कमेंट कीजिएगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का कण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहाँ छोड़े थे पिछले लेक्चर में? सघन और विरल माध्यम, सघन और विरल माध्यम। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से बने हुए रहिएगा, लास्ट तक बने हुए रहेगा। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझिएगा तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम को भी नहीं समझ पाइएगा पूरी तरीके से। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा, फिर आपको प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। एक गुण भी नहीं समझ में आएगा तो हमको कह दीजिएगा। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं? पहले विरल माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश बहुत तेजी से गमन करती है, प्रकाश बहुत तेजी से गमन करती है, उसे हम लोग प्रकाश के विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम विरल के अपेक्षा थोड़ा सा धीमी हो, विरल के अपेक्षा थोड़ा सा धीमी हो। तो आप लोग को हम एक बताते हैं, आप लोग को ध्यान में आता होगा, आपको हम पिछले लेक्चर में बताए होंगे कि जल में प्रकाश की चाल कितना है, ये सब आपको पता है ना? हाँ, बता दिए, आपको याद रखना क्योंकि अब काम आता है किसी काम। जब प्रकाश की किरण विरल से, प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाए तो क्या हो? कमेंट कीजिएगा जी। का पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? आप लोग कहिएगा ना, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ये आपसे बोर्ड में भी पूछा हुआ है और ये आपको बताएंगे ना तो आपको प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम भी समझ में आएगा। क्या होगा? क्या होगा? होगा ये ना होता है। आपको मम्मी डांटेगी तो क्या होगा? आप एक दिन रील नहीं देखिएगा मोबाइल पर तो क्या होगा? एक दिन आप फ्री फायर नहीं खेलिएगा तो क्या होगा? वही है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए हम क्या होगा, जो देखो क्या होगा, जो देखिए का बहुआ लोग आपको बताए थे कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें है? तो कहिएगा कि सर जल में, सॉरी वायु में। वायु में प्रकाश की चाल कितने? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारा वायु है, ये हमारा जल है, ये पर वायु लिखते हैं। ये दोनों में सघन कौन है और विरल को माध्यम कौन है? बताइए, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करिएगा तो चलिए छोड़िए, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट कर करके कोई इसमें सघन कौन सा और विरल कौन सा है। ये मेरा विरल है और ये मेरा सघन है। अब आपके मन में आएगा कैसे? तो हम वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जल में कितनी होती है? तो 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
केकरा में ज्यादा केकरा में कम है। किसमें ज्यादा और किसमें कम है। केकरा में ज्यादा है, वायु में ज्यादा है और एकरा में कम है। तो जेकरा में प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है सब विरल माध्यम होता है कि नहीं, होता है ना जी। वही ना यहाँ पर बोल रहे हैं वायु, ठीक है। ये हमारा सघन नहीं, हमारा विरल है। तो क्या बोल रहे थे, जब प्रकाश की किरण, यहाँ से हम प्रकाश की किरण को लाते हैं, प्रकाश की किरण को लाएंगे, ये मेरा एक अभिलंब खींचेगा। अभिलंब खींच दिए ना जी। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर जाएगा, बताइए, कमेंट करिएगा तो जरा। कमेंट में मेरा रहना चाहिए कि अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब की ओर आएगा। कमेंट में रहना चाहिए, ये समझे, ये बात मेरा कमेंट में रहना चाहिए। हम कमेंट कॉल कर सकते देखेंगे। तो देखिए हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं, आपको याद रखने के लिए। आपके क्लास में स्कूल जाते होंगे, स्कूल जाते हैं ना जी। हाँ, स्कूल नहीं जाएंगे तो 75% अटेंडेंस कैसे, 75% अटेंडेंस तो जरूरी है ना बिहार बोर्ड में, तभी आपको एग्जाम में बैठने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए आप लोग क्लास में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, एक होगा पढ़ने वाला लड़का, पढ़ने वाला बच्चा, एक होगा पढ़ने वाला लड़का, पढ़ने वाला बच्चा, एक होगा बदमाश। बदमाश को हम लोग कह देते हैं बीरल, ठीक है। बदमाश को हम लोग कह देते हैं बीरल, और एक पढ़ने वाला को कह देते हैं सघन, ठीक है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको हम लोग सघन कहते हैं, जो पढ़ने वाला है उसे हम लोग सघन कहते हैं। और जो नहीं पढ़ने वाला, जो बिगाड़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ता होगा, होमवर्क पूरा करके नहीं होगा, तो टीचर याद करने के लिए देता होगा, तो आता होगा तो उनमें जाकर बैठा रहता होगा, लड़की के चक्कर में रहता होगा, समझे, ये सब के लाल पियर के चक्कर में लगा रहता होगा। अरे वो होगा पढ़े वालों किताब के पीछे लगाता है, ठीक है। बीरल कौन है जी, नहीं पढ़े वाले लड़के, ठीक है। बीरल है, ये से आएगा, ठीक है। यहाँ पर अटेंडेंस बनाएगा, अटेंडेंस बन गया, स्कूल में आया, यहाँ से विद्यालय में आया, ठीक है। बीरल लेकर किताब है, ठीक है। टीचर बोल दिए ना कि तुम लोग आना जी, अटेंडेंस बना लेना अपने से डायरी में, नहीं तो अब तो बायोमेट्रिक की सिस्टम है, आना बायोमेट्रिक लगा देना, और तुम लोग एक यूनिट, एक चैप्टर सभी को पढ़ लेगा। हिंदी का टीचर है, हिंदी क्लास के टीचर है, ठीक है। एक चैप्टर पूरा पढ़ लेगा, जो सुधरा ले दे तो आएगा और पढ़ लेगा। समझे, तो बिगड़ रहे थे कैसे। आप देखिए क्या हुआ ना कि बिगड़ल का स्टूडेंट के यहाँ पर बहुत खतरनाक मार पड़ा। अब मार पड़ा, पिटाया, घर पे भी पिटाया, टीचर से भी पिटाया, और 2-4 को लाल पेड़ के चक्कर में लड़की से भी पिटाया, समझे, लड़की से भी चक्कर खा लिया, और 3 जगह पिटा लिया बंदा। और वो बिगड़ल था, नहीं पढ़ रहे। ये किताब है, मान लीजिए जो अभिलंब है ना, किताब है ना, किताब। वो समझे घर पर भी पिटा गया, मास्टर से भी स्कूल में पिटा गया, लड़के के लाल पियर के चक्कर में भी पिटा गया। आप कहेगा ना भाई हम लाइन में खड़ा, वो कहेगा हम सुधरेंगे, हम किताब उताब पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर है। तो
मतलब कि किताबा से और दूर भागेगा कि और किताबें की ओर आएगा, ये आप बताइए। वो पिटा गया और मन करेगा ना अब हम सुधरेंगे ना, मतलब कि उसको समझ में आ गया कि हमको पढ़ाई करना चाहिए, बिगाड़ के सुधर गया। जैसे कि कोई को देखेंगे बिगड़ हुआ, जेल गया, वो मर्डर करके चल गया है, अब वो आएगा तो उसको कुछ ऐसा दंड मिला होगा कि ना अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे यहाँ, हम जाएंगे तो पढ़ेंगे बढ़िया से, नौकरी नहीं लगेगा लेकिन बढ़िया से कमा के खाएंगे, समझे, बिजनेस करके खाएंगे। तो वो आएगा तो पढ़ेगा कि ये नहीं रहेगा और चलेगा, 2-4 को और मार देगा, 4 को मार देगा, फिर से चलेगा। मान लिया जब वो आके पढ़ने लगेगा, किताब की ओर अट्रैक्टिव होगा, किताब की ओर और अट्रैक्टिव होगा, किताब की ओर हो जाएगा तो ये अभिलंब की ओर जाएगा। कोई भी जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कोई भी स्टूडेंट 3 जगह से मार खाने के बाद क्या होगा, वो पढ़े ला जाएगा, किताब और जाएगा तो पूरा फुल टाइम स्कूल में बिताएगा, समझे, पूरा फुल टाइम रहेगा, कहीं नहीं उसको ध्यान भटकेगा। लाल पेड़ के चक्कर में कितना जाते रहेंगे ना, 12-13 को, कोई पर न ध्यान देगा, वो किताबें पर ध्यान देगा। यही बात है, ठीक है। मार न खा गया जी, अब सेल्फ जो कहता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, अब सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना, आत्मनिर्भर, उसी तरह से करना। अब दूसरा क्वेश्चन आप में आएगा, सघन से विरल से तो सघन में चल गया, अब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल तब क्या, तब क्या होगा, तब क्या होगा। अब देखिए, अब हम सघन माध्यम ले लिए, ऊपर ले लिए हैं कांच ले लिए, और नीचे में जल, ऊपर में कांच रख दिया, नीचे में जल। आप कोई सुधरल लड़का, कोई पढ़ने वाला लड़का आता है ना, पूरा पीछे हमारे क्लास में था, और पीछे वो लड़की समझे, पढ़े लिखे तो साफ छोड़ दिया, और पूरे पीछे दम रात दिन मैसेज चैटिंग इन्हें मिलने जाना था, इन्हें जाना है, कभी ऊपर में जाना था, कभी टाइम पर घूमने जाना है, समझे, यही करते रहते थे। तो कहीं पढ़ने का मन करेगा, वो तो लड़की के चक्कर में आ गया, लड़की के चक्कर में आ गया ना जी, तब कहाँ जाएगा, अभिलंब पढ़ाई से उसको दूर होगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर। ओकरा पास टाइम पास करे वाला है जी, टाइम का पास करे वाला किताब थोड़ा पास पहले, और पास अखंड सिंगल नहीं, अब डबल सिंगल हो गया, समझे, ये बात है। तो कोई भी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी, समझे। और जब विरल से सघन में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। आज हम यही तक रखते हैं, फिर हम आगे बताएंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के लिए आपको प्रकाश की चाल जो भी है और आप लोग याद कर लीजिए, खोज कर थोड़ा सा किताब में दिया हुआ है, ताकि आप लोग अपवर्तनांक पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। अपवर्तनांक ऐसा टॉपिक है ना जिससे आपको एक न्यूमेरिकल आती है, ठीक है। आपको वीडियो अगर अच्छे लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।